जय मसीह की दोस्तों। किसी का प्रश्न है कि क्या कलेसिया महाकलेश की पहले उठाई जाएगी? इसको समझे, इसको समझना होगा। इसको समझे आप कि यानी कि रैप्चर उठा लिया जाना, जिसको कहते हैं रैप्चर उठा लिया जाना, क्या महाकलेश के बाद या महाकलेश के पहले ये होगा? इसको आपको समझना होगा, आपको समझना होगा। तो अभी जो जुड़े हैं या सुन रहे हैं, तो उनको मैं चाहता हूं, उनको कहना चाहता हूं कि ध्यान से विषय को, शॉर्ट वीडियो इसमें आपको मैं बताऊंगा, जो कि टोटल रैप्चर 4 तरह का है, जिक्र है, लेकिन कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा होगा, कौन सी रैप्चर होगा, ये आपको समझना है। टोटल 4 रैप्चर है। तो सबसे पहला जो है रैप्चर है ना, वो नहीं है ऐसे कॉन्सेप्ट वाले। पहले जो कॉन्सेप्ट है रैप्चर, वो नहीं है। दूसरा जो है प्री रैप्चर, तीसरा एक है मिड रैप्चर, और चौथा एक है जो कि पोस्ट रैप्चर। तो पहला जो है रैप्चर, वो नो रैप्चर है, वो उनकी गिनती नहीं कर सकते, क्योंकि तो रैप्चर है वो। तो दूसरा जो है मिड रैप्चर, तो मैं पोस्ट रैप्चर और मिड रैप्चर को पहले ला रहा हूं। तो इसको मिड रैप्चर का मतलब है महाकलेश के बीच में वो भी नहीं है। तीसरी रैप्चर है पोस्ट रैप्चर, मतलब महाकलेश के बाद, वो भी बिब्लिकल नहीं है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है वो आपको समझना होगा। ये तीनों रैप्चर, चारों रैप्चर जो है, उससे सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्री रैप्चर। प्री का मतलब पहला, तो पहले रैप्चर उसके बाद सब कुछ। ये बात को ध्यान रखें, पहले रैप्चर उसके बाद सब कुछ। तो कैसे, मैं आपको बता रहा हूं कि प्रकाशित वाक्यों का पहला अध्याय में यीशु का जिक्र है, किसका साथ? यूहन्ना का साथ, जॉन के साथ। फिर तीसरे अध्याय के साथ कलेसिया का जिक्र है। तीसरे अध्याय में कलेसिया का जिक्र है, और तीसरे और चौथे अध्याय में सीधा स्वर्ग का दर्शन है। किसको? जॉन को। सीधा स्वर्ग में ये है। तो और कलेसिया उसके बीच में, जो दूसरे और तीसरे अध्याय में जिक्र है, उसके बाद 21वीं अध्याय तक कलेसिया का नामो निशान नहीं है। 21वीं अध्याय तक, जहां कहां पे? जॉन के लिस्ट में 21वीं अध्याय तक कलेसिया का कोई जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब है तो पोस्ट रैप्चर है, ये सिर्फ एक ही रैप्चर है। क्योंकि इसका मतलब ये है, क्या हुआ कि ये ना तो मिड रैप्चर है, ना तो पोस्ट रैप्चर है, सिर्फ एक ही, जिसको कहते हैं प्री रैप्चर, पहले, मतलब महाकलेश के पहले। तो एंट्री क्राइस्ट को हम नहीं देखेंगे। तो महाकलेश के पहले रैप्चर होगा, वो कौन सा है? प्री रैप्चर। जो पहले रैप्चर होगा, उसका बाद सब कुछ। तो इसका मतलब कलेसिया महाकलेश को नहीं देखेगा। पहले कलेसिया, यीशु का दुल्हन महाकलेश को नहीं देखेगा। एंट्री क्राइस्ट को कलेसिया नहीं देखेगी। तो जितने भी टीचर, स्पीचर और नेशनल, इंटरनेशनल, एंट्री क्राइस्ट आ रहा है, एंट्री क्राइस्ट है, और 666 छाप है, अलाना फलाना बहुत कुछ अभी आप सुन रहे होंगे, उनका कॉन्सेप्ट को आप देख रहे होंगे। ये सब विचित्र लोग है। कहते हैं कि मोदी जी ने भी एक न्यू ऑर्डर पास किया है, वो न्यू ऑर्डर अलग है। इसको भी ध्यान से रखो, ये न्यू ऑर्डर अलग है। और एंट्री कास्ट का समय 1 गवर्नमेंट 1 रिलीजन, वो अलग है, वो ऑर्डर अलग है। तो इसको आप समझो, किसी से आप घबराना नहीं है। ये लोग कोई भी हो, आपको ये समझना होगा, ये जो न्यू ऑर्डर मोदी जी का पास करने वाला या किया है, उसका साथ ये गवर्नमेंट जो एंट्री कास्ट का समय में आएगी, वह होगी, वो ये अलग है।
तो ये आपको ध्यान में रखे। तो ये लोग भी ये नहीं समझ रहा है कि वन गवर्नमेंट अलग है और न्यू ऑर्डर मोदी जी का जो है वो अलग है। क्योंकि आजकल बहुत चल रहा है मार्केट में, कहते हैं देखो इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, न्यू ऑर्डर आ गया। और भैया न्यू ऑर्डर अलग है और वन गवर्नमेंट ऑर्डर अलग है, इसमें फर्क है, इसको समझो। और एक बात बताओ कि सबको ध्यान रखना है कि मसीहा यीशु ने क्या कहा, क्या उसको भी बताता हूं। मसीहा महाराष्ट्र में भी दिखेगा और मसीहा इस्राएल में भी दिखेगा, निकलेगा। और मसीहा कलकत्ता में भी दिखेगा, मसीहा नेपाल में भी दिखेगा, अफ्रीका, अमेरिका। यीशु इसीलिए कहता है मसीहा दिखेगा। यीशु इसीलिए कहता है मत्ती 24 अध्याय में कि जाएगा जाएगा पर तुमको सुनाई पड़ेगा कि देखो मसीहा आ गया, कि देखो मसीहा आ गया, देखा मसीहा यहाँ है, देखा मसीहा वहां है। ऐसे न्यूज मिलेगी। लेकिन आप इस्राएल है, बात इस्राएल क्या बात कर रहे हो आप, सब जगह में, अफ्रीका में, पूरी दुनिया में मिलेगी। और तो जहां आपको बात करता था मैं वहां आऊं कि आना चाहूंगा तो सबको बता दूं, घबराना नहीं, सही वचन का साथ चलो। सबको बता दूं मोदी साहब ने जो कह रहा था कि भारत की ये जो न्यू ऑर्डर क्या है इसको समझे आप। क्योंकि भारत की और विश्व की परिस्थिति का हिसाब में मोदी सरकार ने कहा कि जबकि पूरी दुनिया वैक्सीन के मामले में, वायरस के मामले में और अर्थव्यवस्था के मामले में और बिजनेस के मामले में पूरी दुनिया जहां एक हो रही है तो होगी, तब इसमें भारत पीछे क्यों रह जाए, भारत पीछे क्यों? इसका भाषण ये था। तो इसका मोदी जी का फिर ये उसने कहा कि एक ऐसा बिल हो या ऑर्डर निकाल रहा हूं जिसमें न्यू ऑर्डर, जिसका नाम होगा न्यू ऑर्डर। तो एक ऑर्डर, ये ऑर्डर नहीं है, ये जो है आप एक गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं है, ये न्यू ऑर्डर है। तो ये आपको समझना होगा। फिर सुनिए, कुछ लोग ये कहते हैं प्रकाशित वाक्यों का 3 अध्याय का भविष्यवाणी पूरी हो गई। आप कितने मूर्ख का बात करते हैं। क्योंकि कैसे पूरी हो जाएगी, कैसे पूरी हो सकती है? क्योंकि रैप्चर होना बाकी है। रैप्चर के बाद एंटीक्राइस्ट खुद को प्रकट करना बाकी है। एंटीक्राइस्ट को यरूशलेम के मंदिर में बैठना बाकी है। फिर उसका खुद को डिक्लेयर करना, एंटीक्राइस्ट खुद को डिक्लेयर करेगा कि मैं क्राइस्ट हूं, मैं ही यीशु हूं। तो ये डिक्लेयर करेगा, ये एंटीक्राइस्ट खुद कहेगा कि मैं क्राइस्ट हूं, मैं मसीहा हूं। जिसको इंतजार पेंटिकॉस्टल वाला, कैरिस्मेटिक ग्रुप वाले, दुनिया के भर के डिनोमिनेशन वाले और इस्राएल वेट कर रहा था, वो क्राइस्ट मैं हूं, ये खुद को डिक्लेयर करेगा। और तब ऑर्डर निकलेगा क्या? और उसको कहते हैं वन गवर्नमेंट, नॉट न्यू ऑर्डर, वन गवर्नमेंट। और उसको एक ही नाम दिया जाएगा, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना पारसी, ना बौद्धिस्ट, ना यहूदी, ना आदिवासी। एक ही धर्म होगा जिसको कहते हैं वन गवर्नमेंट, वन रिलीजियंस, नॉट न्यू ऑर्डर। कन्फ्यूज मत करिएगा, किसी को भड़काना नहीं है, सही शिक्षा देना है। सही जो वचन कहता है उसको मुताबिक बताइए, तो ये होगा। तो इसको आपको समझना होगा। आशा करता हूं छोटे वीडियो का द्वारा आप इसमें बहुत कुछ सीखे होंगे। और दूसरे को शेयर करें, खूब शेयर करें, फेसबुक में, यूट्यूब में, जैसे कि आप